अस्सलाम वालेकुम। आज केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 23 है, जिसमें हमने डायपोल मोमेंट पढ़ना है। डायपोल मोमेंट को हम डिफाइन करेंगे, इसके यूनिट्स देखेंगे और यूनिट्स देखने के बाद हम जो है इसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। डायपोल मोमेंट क्या होता है? अगर हम इसको डिफाइन करें, हम कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन भी इसकी देखेंगे। डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, हम कहते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो चार्ज है और रेडियस, मतलब उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, उनका जो हासिल ज़रब है, उसको हम बोलते हैं उसका डायपोल मोमेंट है। ठीक है, इसको डिफाइन करेंगे, इसकी हर चीज जो है ना उसको वन बाय वन देखेंगे क्या है। डायपोल मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं। हम कहते हैं डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू चार्ज क्यू एंड इनटू रेडियस डिस्टेंस। जैसे आप देख रहे हैं कि ये क्यू है, इसके ऊपर मैंने एरो लगाया, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? चार्ज। क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी? और ये क्या है? डिस्टेंस। आपने फिजिक्स में पढ़ा है इसको, ये म्यू डायपोल मोमेंट। ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, उसका यूनिट भी चाहिए और उसकी जो है वो हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब है फिर डायपोल मोमेंट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिफाइन कर रहे हैं, हम कहते हैं कि दो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं HCl मॉलिक्यूल है, इसमें हमें पता है कि ये हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों एटम्स डिफरेंट है। तो चार्जेस जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस तभी आते हैं ना जब दोनों एटम्स डिफरेंट होते हैं। जब एटम सेम होते हैं तो उनपे कोई चार्ज नहीं आता। तो डिफरेंट एटम्स है तो इनपे एक पे पार्शियल नेगेटिव और एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब इन दोनों चार्जेस में जो चार्ज की वैल्यू वो क्या है? चार्ज की वैल्यू क्या है? और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो, उसको हम बोल देंगे ये क्या है? डायपोल मोमेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट्स यूज करते हैं, इसके यूनिट्स अगर देखा जाए तो यूनिट आपने निकालना। चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज होता है कूलम। ठीक है, कूलम। और डिस्टेंस क्या होता है? मीटर। C से डोनेट करते इसको M से, तो क्या यूनिट हुआ फिर इसका? मीटर कूलम। तो डायपोल मोमेंट का जो यूनिट है ये है जी मीटर कूलम। इसके अलावा जो हम यूनिट इसका यूज करते हैं आमतौर पे वो है डिबाई। डिबाई जो है ये इसका यूनिट है जो कि इक्वल होता है 1 डिबाई को अगर आपने डिफाइन करना है तो 1 डिबाई इक्वल होता है 3.336 इंटू 10⁻³ मीटर कूलम। इतने मीटर कूलम हो तो वो 1 डिबाई के इक्वल होता है। तो इस तरह हम जो है ना ये इसके यूनिट्स को देखते हैं कि ये इसके ये यूनिट्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना है कि हम जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल जो है उसके डायपोल मोमेंट की जरा बात करते हैं और इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। अच्छा, अब चलते हैं हम उसके एप्लीकेशंस की तरफ। एप्लीकेशंस में ही हम एग्जांपल्स भी देख लेंगे इसकी। तो एप्लीकेशंस में इसकी दो एप्लीकेशंस है जिसमें हम बोलते हैं जी कि हम बता सकते हैं इसकी मदद से हम परसेंटेज आयनिक करैक्टर बता सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल कितने परसेंट आयनिक है और कितने परसेंट कोवेलेंट है। तो परसेंटेज बता सकते हैं कि ये बॉन्ड, जैसे हमने NaCl में हमने कहा था ये 72% आयनिक होता है। इसी चैप्टर में हमने आयनिक बॉन्ड जब पढ़ा था उसमें पर, और हमने कहा था कि सीजियम फ्लोराइड मैक्सिमम आयनिक करैक्टर होता है 92% होता है। वह कैसे फाइंड करते हैं? वो हम इसको परसेंटेज आयनिक करैक्टर डायपोल मोमेंट की मदद से फाइंड करते हैं। कैसे?
हम इसका फार्मूला लिखता हूं मैं पहले, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूं। डायपोल मोमेंट को हम फाइंड कर सकते हैं कि डायपोल मोमेंट एक्चुअल मॉलिक्यूल का जो है, जो मॉलिक्यूल का जो हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो डायपोल मोमेंट आया है वो लिखेंगे हम, और डिवाइड करेंगे हम उसको टोटल मैक्सिमम आयनिक करैक्टर जो उसका हो सकता है, मैक्सिमम डायपोल मोमेंट हो सकता है जब हम मॉलिक्यूल को फर्ज करते हैं कि ये मॉलिक्यूल 100% आयनिक है, सपोज किया 100% आयनिक है, तो इसके 100% आयनिक होने के बाद इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा। तो डायपोल मोमेंट इसको हम लिख देते हैं, डायपोल मोमेंट आयनिक मैक्सिमम जब 100% आयनिक होता है वो, और ये है जो एक्सपेरिमेंटल है, मतलब टोटल, और ऊपर क्या है जो कि कैलकुलेट किया है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे हम जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं क्या, इसका परसेंटेज आयनिक करैक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद इसकी हमने जो सेकंड एग्जांपल देखनी है वो हम देखते हैं, इसकी सेकंड एप्लीकेशन, वो काफी इंटरेस्टिंग है, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं काफी। ये आपको जो मैंने अभी फार्मूला लिखा है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि ये बताएं कि परसेंटेज आयनिक करैक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरी जो इसकी एप्लीकेशन है, दूसरी एप्लीकेशन हम कहते हैं कि जो ज्योमेट्रीज हैं हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं डायपोल मोमेंट की मदद से, ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल। बेसिकली जो डायपोल मोमेंट है ये एक्सप्लेन करता है कि कोई मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री उसकी है या अनसिमेट्रिकल है, बेसिकली वो यही बताता है। तो काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमें इससे मिलती है, इसमें से 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं जो कि प्रीवियस बोर्ड्स में आ भी चुके हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल में फॉर एग्जांपल वाटर की हम बात करते हैं, वाटर जो है उसका डायपोल मोमेंट जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं इसका डायपोल मोमेंट 1.85 डिवाइड, इसका डायपोल मोमेंट जो म्यू आया है 1.8, ये 0 नहीं आया। इसका मतलब है कि ये इस डायपोल मोमेंट ने ये बात फिक्स कर दी कि ये वाटर का मॉलिक्यूल लीनियर नहीं हो सकता। आपके हम सोच सकते हैं ना कि एक ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है, तो वो लीनियर ज्योमेट्री बना लें और इसका डायपोल मोमेंट 0 हो, जबकि जब हमने कैलकुलेट किया, जो हमने जो फाइंड किया वो आया इतना, तो इसने हमें डायपोल मोमेंट की मदद से हमें हेल्प मिली कि ये सिमेट्रिकल नहीं हो सकता, ये लीनियर नहीं हो सकता, मॉलिक्यूल इसका लीनियर नहीं हो सकता, बल्कि ये क्या होता है, ये बेंट होता है, ठीक है, जिसमें इसका डायपोल मोमेंट इधर का होता है। तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है, जो रिजल्ट, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, तो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना इसको हम फाइंड कर सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा इस मॉलिक्यूल में वो, ठीक है जी। तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, बेंट ज्योमेट्री। इसकी ये हमें किससे पता चला, इसके डायपोल मोमेंट से हमें पता चला कि ये सिमेट्रिकल नहीं हो सकता। जबकि इसके अलावा हम एग्जांपल देखते हैं CO2 के और CS2 के। अब CO2 का जो डायपोल मोमेंट आता है ना वो आते हैं 0, जबकि इसमें भी 3 ही एटम्स है ना, एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, इसमें भी 3 थे, एक ये और 2 ये, 3 थे, तो ये इस तरह नहीं रह सकते। डायपोल मोमेंट हम देख, अब इसका डायपोल मोमेंट 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये हमें बताता है कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल क्या मतलब, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। डायपोल मोमेंट 0 है, इसका मतलब है ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। इसमें इसका डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है इस तरफ, और इस बॉन्ड की जो डायपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में, दोनों कैंसिल आउट हो जाती हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी तो डायपोल मोमेंट 0। ये बात आपने याद रखनी है। अगर आप एक बॉन्ड की बात करें ना, तो एक बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड जो है पोलर है, एक बॉन्ड, ये बॉन्ड भी क्या है, पोलर है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर। तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर होता है, क्योंकि इसमें जितने भी डायपोल्स बनते हैं, जो इसका कलेक्टिव इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आता है कि CO2 का डायपोल मोमेंट 0 है, CO का डायपोल मोमेंट जो है ना वो 0 क्यों नहीं है।
तो उसमें हम बोलते हैं ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अगर हम इसकी देखें तो इसका डायपोल मोमेंट जो है वो 0.12 dy होता है। तो इसमें फिर आपने वही एक्सप्लेनेशन देनी है कि CO जो है ये सिमेट्रिकल नहीं है, CO2 सिमेट्रिकल है, उसमें जो है वो बॉन्ड जो है वो डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाती है, इसलिए CO2 का डायपोल मोमेंट 0 है। एक और इसी तरह का एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि CS2 मॉलिक्यूल जो है इसका डायपोल मोमेंट भी 0 होता है, CO2 का डायपोल मोमेंट भी 0 होता है, वाटर का डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता। क्यों? हमने वाटर को देख लिया, ये भी देख लिया, इसकी रीजन भी आपको पता है कि CO2 का मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है इसलिए इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। CS2 अगर देखा जाए तो CS2 का डायपोल मोमेंट 0 है, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल होगा, एक सेंटर में एटम है तो दोनों एटम सिमेट्रिकली मतलब 180 पे, तो अब इसके भी जो इफेक्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट 0। तो अब इसका इफेक्ट आप आंसर कर सकते हैं कि CO2 और CS2 का डायपोल मोमेंट 0 होता है जबकि वाटर का 0 नहीं होता। तो रीजन हम बता सकते हैं क्योंकि CO2 और CS2 जो है ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, उसमें कैंसिल आउट हो जाता है इफेक्ट जो है, जबकि जो वाटर है ये सिमेट्रिकल नहीं होता इसलिए इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास कुछ एटम्स ऐसे भी हैं जिनका डायपोल मोमेंट 0 होता है। फॉर एग्जांपल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जैसे BF3 है, AlCl3 है, CH4 है, CCl4 है, उसकी भी बात करते हैं। तो BF3 AlCl3 इनका डायपोल मोमेंट जो है ये 0 होता है। अब 0 डायपोल मोमेंट 0 डायपोल मोमेंट शो क्या करता है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, मतलब 3 एटम्स है तो बोरान के तीनों एटम जो है वो 120 इक्वली अरेंज हो गए, इक्वल डिस्टेंस पे अरेंज हो गए, सिमेट्रिकल है। तो 120 डिग्रीज हमें पता है कि ये अरेंज होते हैं, तो इस तरह इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 इस तरह होता है क्योंकि इसका जो है डायपोल मोमेंट एक सेंटर में एक चीज है इक्वल डिस्टेंस 180 का एंगल बना के दरमियान में चेयर फॉर एग्जांपल रख लेंगे कोई इस तरह सिमेट्रिकल, 3 लोग उसको खींचेंगे, एक जैसी फोर्स लगाएं, देखें ये भी फ्लोरीन है ये भी फ्लोरीन, तीनों सेम है, एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी, तो वो जो सेंटर में जिस चीज को खींच रहे हैं वो किसी की तरफ नहीं है, मतलब ये इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाते हैं इससे, ठीक है। इसी तरह AlCl3 में भी इसी तरह होता है। AlCl3 का भी डायपोल मोमेंट 0 होता है, उसकी रीजन हमें पता है कि ये क्या है, सिमेट्रिकल। इसी तरह हम देखते हैं CH4 मॉलिक्यूल जो है और CCl4 मॉलिक्यूल जो इस टाइप के मॉलिक्यूल है उनका डायपोल मोमेंट भी 0 होता है। कैसे देखें, CCl4 मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होता है, कैसे, क्योंकि हम इसको वैसे हम इस तरह लिख लेते हैं, या इसकी स्ट्रक्चर होती नहीं है, इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है, वो मैं बताता हूं आपको। इसको समझने के लिए देखें, मतलब ये इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका डायपोल मोमेंट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री एक्चुअली टेट्राहेड्रल होती है इस तरह। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को जो है ना वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मैंने बताया था कि ये इसमें एंगल 109.5 का होता है, ठीक है। तो इफेक्ट जो है ना इनका कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए जो है ना आपने ये सिमेट्रिकल ज्योमेट्री इसकी। तो अभी तक जो हमने देखा है इसको डायपोल मोमेंट को हमने डिफाइन किया है, डिफाइन करने के बाद यूनिट्स देखे हैं, यूनिट्स के बाद हमने जो है ना इसकी एप्लीकेशंस देखी हैं। मैं अक्सर इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली कुछ बहुत से कॉन्सेप्ट्स ऐसे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जस्ट हम जो है ना एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, जस्ट हमने खुद माइंड में उसको सोचते हैं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन में भी मैंने आपको बताया था, ये जस्ट इनकी एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन के लिए हमने इनको बनाया हुआ इन कॉन्सेप्ट्स को, मे बी ये एग्जिस्ट करें एक्चुअली या ना करें, ठीक है जी। तो ये है सर, अगर आपको कोई क्वेश्चन है कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।